हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। माई सेल्फ लोकेश मीना। तो बच्चों, आपको पता है डे 2 आपने कंप्लीट किया होगा। मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज हमारा डे 3 आ जाता है सेट थ्योरी का। और चैनल तो आप सब लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और सभी बच्चे सेशन को शेयर भी कर रहे होंगे सभी बच्चों तक, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे आपका फ्री कंटेंट आपका प्रोवाइड होता है डेली के डेली। ओके, पूरा 12th का मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा, फिजिक्स कंप्लीट होगा, 11th का कंप्लीट होगा और IIT लेवल तक अपन टच करेंगे। ओके, एक एवरेज बच्चा होगा ना, वो भी सारी बातें मेरी समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस चाहिए तो आपका पेशेंस, चाहिए तो आपकी मेहनत। अब आपको देखो, कहीं पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके मेरे इस छोटे छोटे वीडियो आएंगे ना, इनको बढ़िया अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करते हुए जाना है और नोट्स आपको बनाते हुए जाना है। उसके बाद आप NCERT के क्वेश्चंस लगाइए, RD शर्मा के लगाइए, किसी के भी लगाइए, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। ओके, चलो हम आगे की बात और बढ़ते हैं और बात करते हैं। सर, कुछ मैंने बोला था कि बेटा आज जो हम बात करेंगे वो सेट थ्योरी के जो आप सिंबल यूज करते हो ना, उन सिंबल को पढ़ने का तरीका और उनका क्या कहना चाहता है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सर देखिए, सेट ए मतलब ये आपके पास यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा होता है, ऐसा, ये सेट का ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसा। तो ये आपके पास क्या है, सेट ए है। एक सेट दे रखा है, उसके अंदर ये इतने एलिमेंट है। ओके, तो आप बोलोगे सर ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट। तो हमारे पास सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा। आप बोलोगे सर हमारे पास सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 3। बात समझ में आ गया। देखो, ये आपके पास एक एलिमेंट, ये आपके पास दूसरा एलिमेंट, ये आपके पास 3 एलिमेंट। जब भी आपके पास ये ब्रैकेट लगा होता है ना, ये ब्रैकेट ध्यान से सुनना, इसमें 1 4 5 6 ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो बेटा इसमें इसको आप एक एलिमेंट पढ़ते हो, इसको सेकंड एलिमेंट, इसको थर्ड एलिमेंट, इसको फोर्थ एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 4। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लिखा हो 1 4 5 6, तो इसको, ये ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से सुनना, ये अगर आपके पास इस तरीके का ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको बोलते हो आप वन एलिमेंट। बात समझ में आ गया कि अगर ये आपके पास ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वन एलिमेंट। अगर इस तरीके का लगा हुआ है तो ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, 4 एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलो सेट के बारे में थोड़ा सा समझ में आया। अब हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। देखो, सिंबल होता है इसका ऐसा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 11th में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबसेट का सिंबल होता है। ऐसा आपको लगाना है, फिर नीचे एक आपको लाइन बना देना है। अब देखो सर, आपके पास मैं बोल देता हूँ कि आपके पास ये आपके पास बी बी ये बीच में लगा दिया और ये आपके पास ए लगा दिया। तो इसको पढ़ने का तरीका बताइए सबसे पहले तो, कि इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग। तो सर इसको पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपके पास ये जो बी के जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है। तो बीच में क्या है, सबसेट। तो यही बताना चाहता है, इसका मतलब ये है कि बी के ऑल एलिमेंट आपके पास सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। तो आप क्या बोलोगे, ऑल ऑल बी एलिमेंट ऑल बी एलिमेंट ऑल बी एलिमेंट इन सेट ए। सारे बी के एलिमेंट कहाँ पे है, सेट ए के अंदर है। अब देखो यार, मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि थ्योरी से कम समझ में आता है बच्चों को, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है। तो समझिएगा सर, ए इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ कि भैया आपके पास 1 2 3 आपके पास ये एक सेट है, ठीक है। दूसरा सेट बता देता हूँ कि भैया हमारे पास दूसरा सेट कितना है, आप बोलो से 1 और 2। अगर देखो, ये देख लिया आपने। अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कितने एलिमेंट है बेटा, सर 1 2 3। तो आप बोलो सर एन ए के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो कितने हैं, सर 3। अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ कि भैया बी के अंदर कितने एलिमेंट है, आप बोल दो सर बी के अंदर है हमारे पास 1 और 2। तो सर 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा आपके पास जो सेट ए है इसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं, कितने सबसेट पॉसिबल हैं। ओके, तो आपके पास ये ए है, इसके सबसेट कैसे बनाओगे। देखो कैसे बनाना है आपको सबसेट, सुनते जाना। सर देखो सबसेट कैसे बनाओगे, ये देखो, ये सबसेट बना रहे हो आप कि सर सबसे पहले तो आप ले लो, एक तो 1 भी उसका एक सबसेट है, एक आपके पास 2 भी उसका सबसेट है। ओके, सॉरी,
आपके पास थोड़ा सही तरीके से लिख दीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको ऐसे भी। ओके, 3 भी इसका सबसेट है, ठीक है। और सर एक आप बोल सकते हो कि सर आपके पास 1 एंड 2 भी आपके पास एक सबसेट है, और आप बोल सकते हो कि सर आपके पास 2 एंड 3 भी एक सबसेट है, 2 एंड 3 भी आपके पास सबसेट है। ओके, अब देखो एंड 1 2 3 ये भी आपके पास एक सबसेट है, तो आप बोल दो कि 1 2 3 भी आपके पास एक सबसेट है। तो टोटल सबसेट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल हमारे पास सबसेट हुए, सबसेट कितने हुए बेटा? सबसेट कितने हुए बेटा? आपके पास 6 सबसेट हुए। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं बोलूँ कि बेटा आपके पास नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे 6 हैं, तो सर ऐसा बताइए हम कहाँ तक बनाते जाएंगे? ऐसे आपके पास बहुत सारे सेट्स आ गए, बहुत सारे नंबर्स आ गए, तो आप कैसे सबसेट बनाओगे? तो सर कोई फॉर्मूला बता दीजिए। चलो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी सबसेट चाहिए, ओके, नंबर ऑफ सबसेट, तो हमेशा क्या लगाना है? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? एन ए आपके पास हो जाएगा। इतने सबसेट होंगे। अब सर देखो कितने हो गए सर? देखो हमारे पास ये हो गया एक सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट, 4 सबसेट, 5 सबसेट, 6 सबसेट। ओके, तो आपके पास कितने हो गए बेटा? 6 सबसेट हुए। अब मैंने क्या बोला कि बेटा आप 2 की पावर यहाँ पे एन ए लगा दो, तो आपके पास सबसेट बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे 2 की पावर एन ए लगा के भी आप यहाँ पे सबसेट बना सकते हो। ये बात क्लियर? सीधा डायरेक्टली लगाने का, और आपके पास उतने सबसेट, आपके पास जितने पॉसिबल हो उतने सबसेट आप बना सकते हो। अगर बेटा आप सुनो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन, ओके, और एक आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है, इसको पढ़ने का तरीका होता है कि भैया इसका मतलब होता है और, ठीक है, और इसको लगा दोगे आपके बेटा यूनियन, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे इसको बोलोगे बेटा दिस इज अ कंबाइंड, इसका मतलब होता है कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा क्या? एंड। क्या होता है बेटा? एंड। एंड का मतलब आपके पास इंटरसेक्शन नीचे की ओर आप लगा दोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा क्या? कॉमन। क्या होता है बेटा? कॉमन। इतनी बात समझ में आई? अब सर देखो यार, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपके पास मैं बोल देता हूँ कि एक एग्जाम्पल से चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। सर देखो हमारे पास अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ए सेट है आपके पास, इसमें आपके पास 1 2 एंड 3 आपके पास ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बी के अंदर बोल देता हूँ कि बेटा आपके पास बोल देता हूँ कि 4 2 एंड आपके पास 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो अगर आपको इसका क्या बताना है बेटा? आपको इंटरसेक्शन बताना है। चलिए मैं बोलता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। इंटरसेक्शन मतलब एंड, मतलब कॉमन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन। तो भैया ए और बी सेट में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर ए और बी सेट के अंदर हमारे पास कॉमन क्या है? हमारे पास 2 है सर कॉमन, दोनों के अंदर क्या है बेटा? कॉमन। तो आप बोल दोगे सर ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर 2 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर बेटा मैं आपसे इसमें बोलूँ और भी बोल देता हूँ कि भैया आप यहाँ पे ए यूनियन बी बताइए। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन। आप ए और बी दोनों को कंबाइन कर लीजिए, है ना। अब देखो ए और बी में कितने एलिमेंट है? सारे एलिमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए सर। 1 2 3 4 5, मतलब इतने एलिमेंट है। अब देखो ये 2 है ना, आपको 2 बार नहीं लिखना। देखो इसके एलिमेंट आप लोगे सर 1 2 3, जितने भी एलिमेंट है ए और बी में सारे ले लेने हैं आपको। 4, फिर आप वापस लिख दोगे सर 2, फिर लिख दोगे 5। ये बेटा गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बेटा ये जो 2 है ना, ये 2 है, 2 बार आ रहा है, तो उसको एक बार ही आपको लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। तो इसको आपको नहीं लिखना है, तो मतलब आप लिखोगे, आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा आप बोलोगे सर 1 2 3, और आपके पास ये 5 जो होगा बेटा इसका क्या होगा? यूनियन होगा। सॉरी 4 भी होगा, 4 भी लिख दीजिए यहाँ पे, दिस इज 4। ये बात समझ में आ गई? तो ये होता है बेटा इंटरसेक्शंस निकालना, ये होता है आपके पास यूनियन निकालना, ओके। और ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये आपके पास कितने हो गए बेटा? ये आपके पास सबसेट का फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, बहुत ज़रूरत पड़ेगी सबसेट निकालने की, ओके। चलो
अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे की ओर, एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ कि भैया आपके पास ए सेट है और बी सेट है, माना कि आपके पास ए सेट भी है, आपके पास ए सेट है, मान लो ये ए सेट है और आपके पास बी सेट भी है, तो बेटा आपको लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ये लगाते हो और ए यूनियन और बी, इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए ए यूनियन बी का। ये क्या है आपके पास? यूनियन, मतलब कंबाइंड। तो आप इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ओके, फिर माइनस करोगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई बेटा? तो ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी बेटा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सेशन हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ पे डे 4 हम क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे रिलेशंस पे आने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।